च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। तो कल मैंने जो ध्यान का वीडियो आपके पास भेजा था, उसको सुनने के बाद एक प्रश्न और आया। एक प्रश्न क्या, उसके भीतर 3-4 प्रश्न एक साथ हैं, तो मैं उनका प्रयास करती हूँ। तो श्री लक्ष्मी जी ने पुनः प्रश्न किए हैं। तो सर्वप्रथम उन्होंने पहला प्रश्न लिखा है, ध्यान लगाया नहीं जाता, अपने आप लग जाता है क्या? मन में विचार नहीं होने चाहिए, निर्विचार होकर के ध्यान लगाना चाहिए क्या? फिर उन्होंने लिखा है कि मेरा एक सवाल है, ध्यान लगता है तो शरीर से प्राण का मन का संपर्क टूट जाता है क्या? फिर आगे लिखा है, आत्मा शरीर के बाहर निकल जाती है क्या? फिर आगे लिखती हैं, वो बाहर निकल गई आत्मा बाहर ही रहती है क्या? ऐसा होता है क्या? तो श्री लक्ष्मी जी, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आत्मा अगर बाहर शरीर के निकल जाती है तो फिर कौन उसको ध्यान करेगा जिस विषय वस्तु को पाना चाहता है? आत्मा पहले तो समझना यही ज़रूरी है कि आत्मा निकल जाती है तो वो शरीर का होता क्या है। डेड बॉडी जो होती है, मृतक शरीर जो होता है, जिसको प्रेत कहा जाता है, उसमें से आत्मा निकल जाती है। क्या उसमें कोई एक्टिविटी होती है? क्या उसके भीतर प्राण होते हैं? क्या वो कोई क्रिया कर सकती है? ये तो इतनी सामान्य सी बात है कि कोई भी आत्मा निकलने के बाद शरीर एक्टिव नहीं होता। जिस आत्मा का वो शरीर है, अगर वो आत्मा उसमें से निकल गई तो कोई भी शरीर एक्टिव नहीं होता। तो ध्यान तो अलग चीज़ है, लगाने की अलग बात है। इसीलिए सर्वप्रथम आत्मा को जानो और इस शरीर को जानो। आत्मा चेतन है, अल्पज्य है, एक देशीय है और सीमित है। उसकी कुछ सीमाएं हैं। सुनना, देखना, सूंघना, उनकी कोई सीमा है। एक निश्चित दूरी तक वो किसी चीज़ को देख सकती है, एक निश्चित अवधि तक वो किसी चीज़ को सूंघ सकती है। इसी प्रकार से सभी इंद्रियों का वो विषयों का ग्रहण करती है, एक सीमा के भीतर। दूसरी बात, आत्मा की स्वयं की ताकत नहीं कि वो इस शरीर में से छोड़ करके निकल जाए। यह सब उस परमपिता परमेश्वर जो सर्वदेशी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है, उसकी व्यवस्था है, जो कि निराकार है। वही शरीर में शरीर रूपी चोले को उड़ाने वाला है और वही शरीर से आत्मा को निकालने वाला है। उसी की व्यवस्था में ये आत्मा जाता है। फिर आपने एक बात और कही थी यहाँ पर, क्या ध्यान लगाते वक्त शरीर से प्राण का मन का संपर्क टूट जाता है? तो जब संपर्क ही टूट जाएगा तो व्यक्ति श्वास कैसे लेगा? फिर तो वो मरा ही हुआ है। लेने वाला तो आत्मा ही है, ध्यान करने वाला तो आत्मा ही है ना, जो चेतन है। जड़ वस्तु कोई ध्यान नहीं कर सकती। क्या आपने ईंट पत्थरों को ध्यान करते देखा है? जब शरीर में से आत्मा निकल जाती है तो क्या वो ध्यान करता है? ध्यान तो जिनमें आत्मा भी है, जो पशु पक्षी हैं, वे भी नहीं कर सकते। इसके लिए विशेष मानव शरीर चाहिए। तो किसी भी आत्मा का संबंध जब मन से होता है, प्राणों से होता है, बाह्य विषयों से होता है, इंद्रियों से होता है, तभी जाकर के कोई वस्तु सामने प्रत्यक्ष होती है। और जो ईश्वर अरूप है, अरस है, अगंध है, अशब्द है, जिसका कोई रूप नहीं, जो कोई शब्द नहीं, ऐसे परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तो इन इंद्रियों से, बाह्य इंद्रियों से संपर्क तोड़ना है। बाकी मन का तो ग्रहण रहेगा, उसमें प्राण भी चलेंगे और मन भी रहेगा। श्वास प्रश्वास तो करेगा वो, तभी तो उसकी चेतना है। अगर वो श्वास प्रश्वास नहीं करता तो फिर तो डेड बॉडी है, फिर उसमें आत्मा भी नहीं। आत्मा का संबंध प्राण के साथ में, मन के साथ में तब तक बना रहता है जब तक वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर लेता।
क्योंकि इस मोक्ष को भी प्राप्त कराने वाला ये मन ही है। इन शरीरों के भीतर आता है तो परमेश्वर उसको प्राण और मन ये सब कुछ देता है। हर प्राणी के भीतर है ये सब। मनुष्य चूंकि विशेष प्राणी है, इसलिए इसे इसके पास विशेष शक्ति है ये मन बुद्धि की। इसीलिए आपने ये जो प्रश्न किया ना कि आत्मा शरीर के बाहर निकल जाती है क्या, तो वो ध्यान ही नहीं करेगा अगर बाहर निकल गई तो। दूसरी बात आपने कहा शरीर से प्राण का मन का संपर्क टूट जाता है क्या, तो टूट ही गया तो फिर ध्यान कैसे करेगा, तो दोनों ही बातें कट जाती हैं। आत्मा चेतन है, शरीर जड़ है, और ये जो शरीर है वो साधन है, और इस साधन में बैठ करके ही उस परमेश्वर जो साध्य है उसको जो साधक आत्मा है वो उसका ध्यान कर सकता है। ये समझने की बात है। वो ईश्वर के गुण धर्म ध्यान करने के लिए ईश्वर को जानो, स्वयं को जानो, और इस शरीर को जानो, इस संसार के धर्म को जानो। इसीलिए सारी कनेक्टिविटी रहती है ध्यान करते वक्त में। हाँ, सांसारिक विषयों का ध्यान मैंने कल आपको स्पष्ट किया था कि सांसारिक विषय ध्यान में नहीं रहेंगे, क्योंकि ध्यान वो ईश्वर का कर रहा है। अगर वो संसार की वस्तुओं का ध्यान करता है तो संसारिक विषय रहेंगे। देखना पड़ता है ना ध्यान कर किसका रहा है। वो ईश्वर का करेगा तो ईश्वर का ज्ञान चलेगा, ईश्वर के गुण धर्म चलेंगे, और संसार का ज्ञान करना है तो संसार के गुण धर्म चलेंगे। मान लीजिए आपका पेन खो गया, तो आप क्या ईश्वर को देखोगे उस वक्त? उस वक्त आप पेन को देखोगे। पेन की शक्ल आपके भीतर आनी चाहिए, पेन का रूप रंग आपके भीतर आना चाहिए, कितनी आकार प्रकार ध्यान में आना चाहिए, तब जाकर आप उसकी खोज कर पाओगे। और मैंने पहले ही बताया था आपको, ध्यान तो एक खोज है। अब यहाँ पर उस चीज़ को खोजा जा रहा है जिसको कभी आपने पहले नहीं देखा, हमने कभी पहले नहीं देखा। पहले मीन्स इस संसार के भीतर जब हम आते हैं तो हम नहीं उसे देख पाते हैं, क्योंकि हमारे भीतर अविद्या होती है। जैसे कि अंधेरे में कोई वस्तु हमको नहीं दिखती। अंधेरे में अगर हमारा पेन भी गिर जाए ना तो हमें नहीं दिखाई देता, लेकिन पेन भी कब दिखाई देता है? जब रोशनी हो जाती है, प्रकाश हो जाता है। ऐसे ही वो परमपिता परमेश्वर कब दिखता है? जब हमको आध्यात्मिक बोध हो जाता है। किसके बारे में? उस ईश्वर के बारे में, और स्वयं के बारे में ये भी बोध हो जाता है कि मैं आत्मा, उसको ध्यान कर रहा हूँ, मैं उसको खोज रहा हूँ। हाँ, खोजते वक्त सिर्फ ईश्वर रहेगा, अपना भी भूला रहता है। मैंने एक उदाहरण भी दिया था आपको कि कोई माँ का अगर बालक बिछुड़ जाए तो वो क्या देखती है, कैसे उसको खोजती है? उसकी ड्रेस पे ध्यान देती है कि मैंने आज उसको इस कलर के कपड़े पहनाए थे, उसको ऐसे काले रंग के जूते थे, सफ़ेद रंग की उसकी टोपी थी या लाल रंग की टोपी थी, है ना। मेरा बच्चा इतने साइज का है, इतना मोटा है कि पतला है, लंबा है कि चौड़ा है, ऊंचा है कि नीचा है, कैसा देखने में लगता है, रंग उसका कैसा है, गोरा है या काला है। इस आधार पर वो बच्चे को खोज रही होती है। और चाहे शॉपिंग मॉल पड़ जाए रास्ते में या कोई और मॉल पड़ जाए, उसका ध्यान मात्र अपने बालक के ऊपर होता है। तो किसी भी वस्तु से आप अंदाज लगा सकते हैं। चाबी घर में खो जाए तो चाबी पर ही तो ध्यान होगा। फिर आपका रसोई में थोड़ी ध्यान होगा कि रसोई का दूध उबल रहा है कि सब्जी बन रही है या क्या बन रही है। चाबी में ध्यान लगेगा, क्योंकि ताला आप खोल ही नहीं सकते जब तक चाबी नहीं मिल जाती। इसी प्रकार से उस भगवान को जब हम खोज रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, तो भगवान के गुण कर्म स्वभाव रहेंगे। और भगवान चूंकि साकार तो है नहीं और पहले देखा नहीं है, तो शब्द प्रमाण से जाना या फिर अनुमान से हमें ऐसे अनुमान कर रहे हैं कि ये सृष्टि देखो कितनी बृहद सृष्टि है, इसको तो कोई आत्मा बना नहीं सकता, हम लोग बना नहीं सकते। हम एक मनुष्य भी नहीं बना पाए, हमने रोबोट तो खड़ा कर दिया, लेकिन ये मनुष्य के जैसे रक्त प्राण ये इस तरीके से हम इंद्रियों से कनेक्टिविटी बना करके इंसान तैयार नहीं कर पाए। इसका मतलब कोई तो एक शक्ति है, और जो शक्ति है उसी का नाम ईश्वर है। तो ये समझना पड़ेगा। तो उस ईश्वर का ध्यान लगाना, तो हमें उस ईश्वर ने अपनी ही वाणी में हमको बता दिया कि मैं कैसा हूँ। मेरी निर्गुण भी उपासना होती है, मेरी सगुण भी उपासना होती है। कुछ चीज़ें मेरे भीतर नहीं है, जैसे मैं जन्म में नहीं आता, मर मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, तो मेरी निर्गुण उपासना है ये। और मैं सारे संसार के कर्म कर रहा हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, तो ये ईश्वर की सगुण उपासना है। मेरे भीतर कोई दोष नहीं है, मतलब ईश्वर के भीतर कोई दोष नहीं है, तो ये ईश्वर की निर्गुण उपासना है। और ईश्वर के भीतर गुण बहुत सुंदर अच्छे अच्छे गुण हैं, सबका भला करता है, सबका कल्याण करता है, सबके भी ऊपर दया करता है, न्यायकारी स्वरूप है, ये ईश्वर की सगुण उपासना है। और वेद के भीतर तो 40वें अध्याय में मंत्र आता है, ओम सपर्यागा शुक्रम अकायम अब्रणम अस्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तत्यतो अर्धान व्यर्थात शाश्वतीभ्य समाभ्य। मेरा कैसा स्वरूप है?
मैं सबके ऊपर हूँ और सब जगह पर ठहरा हुआ हूँ, कोई जगह कोई रिक्त स्थान नहीं है। और मैं शुद्ध स्वरूप हूँ, मैं कभी अशुद्ध होता नहीं, मैं कभी अविद्या में जाता नहीं। अपाप, मैं कभी पापों में आता नहीं, हमेशा पुण्य के ही कर्म करता हूँ, परोपकार के ही मैं कर्म करता हूँ। ये सगुण उपासना है उसकी। कभी पापों में लिप्त नहीं होता, कभी पापों से बंधा नहीं। अपाप विद्यम, कभी मैं क्रांतदर्शी हूँ, ये सृष्टि मेरी पूरा काव्य है और मेरा वेद ज्ञान मेरा पूरा काव्य है। तो ये सगुण उपासना हो गई। मनीषी, मैं बुद्धिमान हूँ, विद्वान हूँ, ज्ञानवान हूँ, ये सगुण उपासना हो गई। सगुण निर्गुण से लोगों ने साकार और निराकार से ले लिया है। सगुण उपासना का मतलब लोग समझते हैं कि साकार उपासना हो गई, साकार नहीं होती, ईश्वर एक निराकार है। लेकिन सगुण का मतलब गुणों सहित, इसको इतनी सरल भाषा से समझिए। निर्गुण का मतलब गुणों से रहित। तो इस प्रकार से उसकी उपासना करनी है। अपाप विद्यम, कबीर, मनीषी, परिभू, सबके ऊपर है वो, स्वयंभू, स्वयं उसकी सत्ता है, उसको कोई बना नहीं सकता, न वो बनता है न वो बिगड़ता है। जैसे मनुष्य तो जीवात्माएं तो इस शरीर से संयोग करती हैं ईश्वर की व्यवस्था से। ईश्वर इन शरीरों को उड़ाता है और इस शरीरों से निकालता है, लेकिन ईश्वर को कोई बनाता नहीं है। हाँ, आत्मा को कोई नहीं बनाता, ना ईश्वर बनाता, ना आत्मा स्वयं बनती। तो जब हमको ये अपने गुणधर्म ये सब चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि मैं कौन हूँ, है ना, मेरा स्वभाव क्या, मेरा स्वरूप क्या, मेरा धर्म क्या, मेरा गुण क्या, मेरा कर्म क्या, मेरा स्वभाव क्या। इसी प्रकार से ईश्वर, ईश्वर कौन, उसका गुण क्या, उसका कर्म क्या, उसका स्वभाव क्या, क्या कर रहा है वो। तो हमेशा याद रखिए ईश्वर के 5 मुख्य काम: सारे संसार को बनाना, चलाना, संहार करना, वेद का ज्ञान देना और कर्मों का फल प्रदान करना। ये 5 मुख्य काम कोई भी जीवात्मा, सारी जीवात्माएं भी अगर ब्रह्मांड की मिल जाए ना, वे भी नहीं कर सकती हैं। इसीलिए ईश्वर को ध्यान करते वक्त ईश्वर के गुणकर्म शास्त्रों को थोड़ा बहुत पढ़ लिया करो, हमारे वेदादि ग्रंथों को, विद्वानों के ग्रंथों को, और दर्शन शास्त्रों को, उपनिषदों को, और जो पढ़ाने वाले गुरुजन हैं उनकी समीपता ग्रहण करो। क्योंकि ये जो प्रश्न आए हैं ये इसी तभी आए हैं मन के भीतर, जबकि हमारा अध्ययन कुछ नहीं है। अगर हमको इस बात को तो एक छोटा सा बालक भी समझ रहा होता है कि आत्मा अगर शरीर के बाहर निकल जाएगी तो वो ध्यान करेगा कि नहीं करेगा। निष्क्रिय बॉडी है वो तो, सक्रिय है ही नहीं, जड़ पदार्थ है वो तो। फिर पड़ा हुआ, चेतना तो तभी है ना जब उसमें चेतन आत्मा बैठा हुआ है। जब आत्मा ही निकल गई बाहर तो वो ध्यान कैसे करेगा। तो इस प्रकार से हमको ये समझना चाहिए। और दूसरी बात आपने कही थी, ध्यान लगाया नहीं जाता, अपने आप लगता है। ऐसा नहीं है। ध्यान लगाया क्यों नहीं जाता है? आपका कोई वस्तु सामान खोया हुआ है, आपसे बिछड़ा हुआ है, तो आप ध्यान नहीं करोगे उसका? बिना ध्यान करे आप खोज के बता दो कोई वस्तु, बिल्कुल ध्यान लगाया जाता है। लगेगा वो तब, लेकिन ध्यान लगाते लगाते एक स्थिति ऐसी बन जाएगी कि आपको उसमें आनंद आएगा, आपको रुचि आएगा। बिना चाबी के ताला खुलेगा नहीं, तो आपको डेली डेली चाबी लगानी पड़ेगी। एक बार खोजनी पड़ी, आपने खोज ली, यथा स्थान पर रख दी, फिर आप रोज रोज ताला खोलोगे, ताला बंद करोगे। डेली डेली उपासना में बैठोगे, उस ईश्वर का ध्यान करोगे और डेली डेली उपासना को बंद करोगे, फिर अपने काम में लग जाओगे, फिर उपासना करोगे, फिर चाबी लगाओगे, फिर ताला खुलेगा। तो इसीलिए ध्यान लगाया जाता है पहले तो, और फिर उसके बाद लगना प्रारंभ होता है। और दूसरी बात आपने कही थी, निर्विचार होकर ध्यान लगाना चाहिए। ध्यान में विचार नहीं होने चाहिए, संसार संबंधी विचार नहीं होने चाहिए। फिर ध्यान काय का रहा अगर विचार ही नहीं होंगे तो। ये लोगों ने जो भ्रमा दिया है ना कि शून्य की स्थिति हो जाती है जब ध्यान लगाते हैं, शून्य की स्थिति सांसारिक विचारों से होती है, ना कि परमात्मा के विचार। जब परमात्मा के विचार ही नहीं बनेंगे तो तुम किसका ध्यान करने चले हो, किसको खोज रहे हो तुम। इसलिए इस शब्द को पकड़ लो, इस लाइन को पकड़ लो, ध्यान एक खोज है और उसमें खो जाना है। जब खोएंगे तभी तो उस खोज को पूरा करेंगे। मान लीजिए आप किसी वस्तु को खोजते हो तो उसमें पूरी तरीके से खो जाते हो, ये यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, आप ढूंढना प्रारंभ कर देते हो। अंधेरा होता है, वहाँ टॉर्च ले जाते हो आप। तो ये जब तक आपको ज्ञान रूपी टॉर्च नहीं मिलेगी ना, ज्ञान का प्रकाश नहीं मिलेगा, तब तक आप ध्यान लगा ही नहीं सकते। ध्यान बिना ज्ञान के हो ही नहीं सकता। मैं तो ये कहती हूँ, जो भी लोग बिना ज्ञान के ध्यान लगा रहे हैं उनका ध्यान लगेगा ही नहीं। वो बस सिर्फ बोल रहे हैं मन के भीतर, बस ऐसे ही करते चले जा रहे हैं। कुछ भी, कोई भी शब्द ले लो आप, कोई मंत्र भी ले लो, मान लीजिए ओम भूर्भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यम, अब क्या मतलब है इसका?
ये तो तोता भी बोल रहा है। क्या तोते को वो ज्ञान हो रहा है कि ओम का मतलब क्या है? जब तक ओम का उच्चारण आपके भीतर चल रहा है और तब तक उसका अर्थ बैठा रहना चाहिए कि वो सर्वरक्षक प्रभु है। किस किस तरीके से मेरी रक्षा कर रहा है? वो अग्नि बन करके रक्षा कर रहा है, वो वायु बन करके रक्षा कर रहा है। वही एक में ईश्वर अकार उकार मकार, अग्नि वायु आदित्य है, हिरण्यगर्भ है, तेजस है, वायु है, वही आदित्य है, वही विश्व है, वही प्राज्ञ है। इस प्रकार से अर्थों को बिठाइए इनको। और कैसे कैसे बिठाने हैं? अग्नि का क्या स्वभाव होता है? पथ प्रदर्शक होता है, वो मार्गदर्शक होता है, ऊपर ऊपर उठाने वाला होता है। ऐसा वो परमात्मा। इस तरीके से चिंतन करिए उस ओम शब्द को बोलते के साथ ही। और हर ओर से हमारी रक्षा कर रहा है। बताइए किस ओर से नहीं कर रहा वो? अगर ऊपर से रक्षा नहीं कर रहा होता चांद फूट जाती, और नीचे से रक्षा नहीं कर रहा होता तो हम टिकते कहाँ पर? आधार कहाँ से मिलता? आधार मीन्स जैसे पृथ्वी का आधार, गद्दे का आधार, कुर्सी का आधार, ये कहाँ से मिलते हमको? और अगर साइड से रक्षा नहीं करता, अगर आप कहो कि साइड से कहाँ कर रहा है रक्षा, तो आप बैठ नहीं सकते थे स्थिर होकर के। उसने आपको इस तरीके से बांधा हुआ है, इस तरीके से आपकी बॉडी को बनाया, इस तरीके से ग्रह उपग्रहों को बनाया है कि इस पे आप चल सकते हो। चंद्रमा के ऊपर जा करके देखो, वहां उछलता है व्यक्ति, चल ही नहीं सकता। नॉर एयर नादर वाटर, उसके लिए कहा गया है कि वहां पर ना जल है ना हवा है, और वहां आदमी उछलता है जा करके। लेकिन यहाँ पृथ्वी के ऊपर इस तरीके की बांधी हुई है उसने पृथ्वी। ये सब एक व्यवस्था के तहत हो रहा है। बुद्धिपूर्वा वाक्य कृतिर्वेदे, बुद्धिपूर्वक उसने इतनी सृष्टि, सुंदर सृष्टि बनाई हुई है, व्यवस्था से बनाई हुई है। वो शक्ति है, उस पर अटूट विश्वास करके, अखंड विश्वास करके, अगाध श्रद्धा करके, और उस ईश्वर का ज्ञान युक्त मन के भीतर विचार रखना है। पूरी पूरी तरीके से ज्ञान रखना है उसका। हाँ, ईश्वर संबंधी पूरा पूरा विचार चलेगा। निर्विचार आपको संसार के विषयों से होना है। कैसे? जैसे आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अब जब अपना ध्यान करो तब अपने ऊपर दो, तब अपने को भीतर से देखो। वो भी अपने गुणों को जान करके ही होगा, वो भी इन बाह्य चीज़ों से नहीं होगा। हम शरीर नहीं है, मैं एक आत्मा हूँ, मैं इंद्र हूँ, मेरा स्वभाव चेतन है, और मेरा जो धर्म है वो ईश्वर को धारण करना है, ईश्वर को प्राप्त करना है। इस शरीर रूपी गाड़ी में मैं आया हूँ उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आया हूँ। नहीं तो मैं अन्य भोग योनियों में चला जाता, वहां तो मुझे ईश्वर नहीं मिलता। इसका मतलब ये विशेष गाड़ी है। जैसे विदेश में जाने के लिए हवाई जहाज से ही जा सकते हैं, साइकिल से नहीं जा सकते। अगर आप साइकिल से जा करके किसी को कहने लगे ना मैं विदेश जा रहा हूँ, आपके ऊपर हंसेंगे, मूर्ख कहेंगे। और एक व्यक्ति अगर चारपाई के ऊपर बैठ करके ये कह देना कि मैं चारपाई हूँ, तो लोग हंसेंगे। चारपाई तो शरीर है, और उसके ऊपर बैठा हुआ वो आदमी वो आत्मा है। इसी प्रकार से मैं भी शरीर रूपी चारपाई के भीतर बैठा हुआ आत्मा हूँ, मैं शरीर तो नहीं हूँ। लेकिन यहाँ अगर ऐसा किसी को कहते हैं तो कोई नहीं हंसता, क्योंकि लोगों को ये समझ ही नहीं है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा शरीर है। मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है। इसीलिए तो ये कहा जाता है मेरा शरीर, मेरे हाथ। नहीं तो ये नहीं कह देते हम कि मैं हाथ हूँ, मैं पैर हूँ। ये मेरे साधन है, इसलिए मेरा लगाया जा रहा है। यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है, उसका शरीर। काकी के रारी रे, मेरा मेरा रा आया ना, मेरी, मेरी उंगली, मेरा हाथ। रारी रे जहाँ आता है, और उसका, उसका शरीर। तो का की के, उसकी गाड़ी। ये जो सब शब्द आ रहे हैं ना, का की के रारी रे, ये स्वस्वामी संबंध को बता रहे हैं। मैं आत्मा हूँ और ये मेरी गाड़ी है, मेरा शरीर है। तो ये षष्ठी विभक्ति का द्योतक ये हमको बता रहा है। तो हमको यही स्वस्वामी संबंध छोड़ना है, और जो असली स्वामी है हमारा, उससे संबंध जोड़ना है। क्योंकि मैं एक आत्मा हूँ और वो मेरा परमात्मा है। और ये प्रकृति से प्रदत्त शरीर है, ये सारा पूरा ब्रह्मांड ये प्रकृति से बना हुआ है। जैसे एक मकान जो बनता है ना, उसमें तीन चीजें होती हैं। देखो यहीं से त्रैतवाद आपका शुद्ध कर दूंगी मैं अभी आपको। एक मकान बनाने वाला होता है कारीगर, एक मकान बनाने का मटेरियल होता है, और एक उसमें रहने वाला गृह स्वामी होता है। अब अगर कोई सोचे कि गृह स्वामी में से निकल के ये मकान बन गया, तो ये बात गलत हो जाएगी। अगर कोई ये सोचे ईश्वर ने अपने में से ये मकान निकाल के बना दिया, तो बात गलत हो जाएगी। तीन तत्व तो चाहिए ही चाहिए, ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति। ईश्वर ने ये संसार बनाया, किस लिए बनाया? जीवात्माओं के, किस लिए? उपभोग के लिए और अपवर्ग के लिए, मोक्ष के लिए।
ठीक है। और अपवर्ग को समझ लो, इसको अपवर्ग, प वर्ग नहीं, अ माने नहीं, प वर्ग माने पाप पुण्य, प फ ब भ म, ये बोलते हैं ना जैसे क ख ग घ ङ, ऐसी प वर्ग, प फ ब भ म, पाप पुण्य, प फ, फल की कामना, प फ ब बंधन, ब भ भय, प फ ब भ म मृत्यु। इन सभी से रहित हो जाना ही तो अपवर्ग है, मोक्ष है। पाप पुण्य से रहित होना मीन्स सकाम कर्मों से अलग हो जाना, निष्काम कर्म करना। जीवन मुक्त होने के लिए पहले तो जीवन मुक्त होना पड़ेगा ना, मोक्ष में जाने से पहले तो निष्काम कर्म करेगा व्यक्ति, सकाम कर्म को छोड़ देगा। ठीक है। फिर ऐसे ही कहा फल की कामना। अब फल की कामना मीन्स ईश्वर को पाने की तो रहेगी कामना, लेकिन सांसारिक फलों की कामना मीन्स सांसारिक चीजों की कामना नहीं रहेगी। यहां पर इस तरह से लेंगे इसको। इच्छा तो जीवात्मा का स्वभाव है, वो तो जाएगा नहीं, पर सांसारिक इच्छा नहीं होगी, ईश्वर को पाने की इच्छा तो रहेगी रहेगी। और दूसरी बात पाप पुण्य, प फ ब बंधन, बंधन से रहित हो जाता है व्यक्ति। न लिप्यते न रे मीन्स इस संसार में रहता कैसे, जैसे कमल पानी के भीतर रहता है, पानी स्पर्श उसको नहीं करता। इसका दूसरे तरीके से कह सकते हैं, बाजार से निकला हूं, खरीदार नहीं हूं। ठीक है ना, समझ आ रही है ना बात यहां तक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आपने एक बात और लिखी कि हाँ ठीक है, आपके 4 ही प्रश्न थे यहाँ पर, तो ये 4 प्रश्नों का तो निराकरण यहाँ तक हो जाता है आपका, कि ध्यान लगाया नहीं जाता, अपने आप लगता है। बिल्कुल ध्यान लगाया जाता है। अब इसको ध्यान से करें, एक बार रिवीजन कर रही हूँ मैं। ध्यान लगाया नहीं जाता, अपने आप लगता है क्या? नहीं, ध्यान लगाया जाता है, फिर लगाते लगाते फिर लगना प्रारंभ हो जाता है। दूसरी बात, मन में विचार नहीं होने चाहिए, निर्विचार होकर ध्यान लगाना चाहिए, नहीं, ये बात गलत है। मन में विचार होने चाहिए, लेकिन ईश्वर संबंधी विचार होने चाहिए, क्योंकि ईश्वर की खोज हो रही है। सीधी बात है, जिस वस्तु की खोज करनी है उसके विचार होने चाहिए। तीसरी बात, आपने कहा था कि शरीर से प्राण का, मन का संपर्क टूट जाता है क्या? कोई संपर्क नहीं टूटता। आत्मा न शरीर के बाहर नहीं निकलती है, आत्मा उसमें रहती है। आत्मा का संबंध मन से और प्राणों से रहेगा ही रहेगा, क्योंकि श्वास प्रश्वास चलेंगे। आत्मा जब शरीर के भीतर है, निकल जाएगा तो ध्यान कर ही नहीं सकता वो। और मन से संपर्क टूट करके नहीं, मन को उस ईश्वर से जोड़ करके तब ध्यान किया जाता है। तो मन तो एक साधन है, अच्छा साधन है, मजबूत साधन है, जो कि ईश्वर से भी जुड़वाता है, संसार से भी जुड़वाता है। अब तुमने उस साधन का प्रयोग ही गलत कर दिया भाई। गाड़ी से आप वेश्यालय भी जा सकते हो, और गाड़ी से आप सत्संग हॉल में भी जा सकते हो, ये तो आपकी मर्जी है। आपने निर्णय करना है ना कि मुझे जाना कहाँ है। अगर आपने उत्थान करना है अपना, तब तो आप वहाँ सत्संग में जाओगे, और अगर आपने अपना पतन करना है तो आप गलत जगह पर चले जाओगे, सीधी सी बात है। तो ये तो प्राण और मन तो ये हमें मिले हमारे लिए साधन के रूप में, ईश्वर से जोड़ने के लिए मिले हैं, तोड़ने के लिए नहीं। इसीलिए हम टूटें क्यों? दूसरी बात, आपके ये चारों प्रश्नों का उत्तर तो अब यहाँ तक हो गया लक्ष्मी जी। अब आगे के प्रश्न आप मुझे भेज सकती हैं। आप सभी का, साथ ही सुनने वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। जिज्ञासाएं उठाते रहिए, क्योंकि आप जिज्ञासा जो उठाते हैं, मुझे भी चिंतन करने वक्त मिलता है, बोलने का समय मिलता है, जिससे मेरे भी ज्ञान का वर्धन होता है। कोई भी शिष्य अगर प्रश्न करता है तो ये गुरु का, मैं तो कहती हूँ, सौभाग्य है, और शिष्य का भी सौभाग्य है। दोनों को इससे लाभ मिलता है। इसलिए जिज्ञासा उठाएं हम। ये मनुष्य का शरीर मिला ही हमको जानने के लिए है। स्वयं को जाने, संसार को जाने, और इस ईश्वर को जाने। तभी जान करके हम सही प्रकार से ध्यान भी लगा सकते हैं, नहीं तो ध्यान नहीं लगेगा। हम वृत्तियों को रोक ही नहीं पाएंगे। तो अगले प्रश्न में हम इन वृत्तियों को भी उठा लेंगे। आपका धन्यवाद। नमस्ते।